वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक टू इंडियन फ्लाइंग एकेडमी। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम पूरा का पूरा आरटी का सिलेबस डे 1 से लेके कंप्लीट सिलेबस हम अपलोड करने वाले हैं, जिससे आप आराम से एग्जाम दे के पास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये डे 1 में पहले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। अ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो आरटी का एग्जाम होता है ये डब्ल्यूपीसी का हमारा कंडक्ट करता है। अभी सवाल पैदा होता है कि डब्ल्यूपीसी है कौन, है ना। तो डब्ल्यूपीसी कौन है जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि यूएनओ कौन है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का क्या काम है कि अलग अलग देश के अलग अलग लीडर एक साथ आके इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसका नाम है यूएनओ। अभी लोग करते क्या है कि देश विदेश में जो भी मैटर्स होते हैं, हर मैटर को ये कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन भी एक ऐसा मैटर है जो मेजर चीज है जिससे आप इंफॉर्मेशन, अच्छे बुरे सही गलत इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पास होता है। अब डब्ल्यूपीसी ने क्या किया, इस मैटर को करेक्शन, अब आई यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने सोचा कि कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो यूएनओ ने पूरे वर्ल्ड में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए सोचा। अब ये कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ऐसा क्यों किया? तो वो लीडर्स का काम होता है गवर्न करना, ना कि ऑफिशियली बैठ के काम करना। वो लोग ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है आईटीयू, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। कहाँ बनाया उन्होंने? जेनेवा करके एक जगह है स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इन्होंने आईटीयू का हेड ऑफिस बनाया। अब ये देखिए, ये है आईटीयू का हेड ऑफिस। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली आईटीयू लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आईटीयू का हेड ऑफिस है। अब ये बताइए कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में बैठ के आईटीयू वाले क्या पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जैसे कि वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। उन्होंने पॉसिबल किया। कैसे किया इन्होंने, है ना। क्या किया इन्होंने? इन्होंने मेंबर्स बनाने शुरू किए। आईटीयू के पास आज के डेट पे 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स हैं। इंडिया भी आईटीयू का एक मेंबर है। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि इंडिया में क्या है, हर चीज के लिए मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसे ऐसे करके एक मिनिस्ट्री है इंडिया में जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब मिनिस्ट्री क्या है, हर 5 साल में आता जाता रहता है। सेम वे मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स का काम है गवर्न करना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। 1952 में बनाया गया ये डिपार्टमेंट, डब्ल्यूपीसी, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये डब्ल्यूपीसी को क्या किया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वालों ने लिंक कर दिया आईटीयू के साथ। अब आईटीयू जो भी पॉलिसीज देता है, आईटीयू जो भी पॉलिसीज देता है, जो भी रेगुलेशंस देता है, उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करता है डब्ल्यूपीसी। इसी तरीके से आईटीयू वाले अलग अलग देशों में कम्युनिकेशन को कंट्रोल यानी कि कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये था, क्योंकि अब डब्ल्यूपीसी ही, अब नाम ही देख लीजिए, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। अब क्योंकि डब्ल्यूपीसी ही कम्युनिकेशन का पूरा मैटर कोऑर्डिनेट करता है, तो इसीलिए डब्ल्यूपीसी ही एग्जामिनेशन लेता है आरटीआर का। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डब्ल्यूपीसी क्या है, कौन है, कैसे आया, कहाँ से आया, तो आप जवाब दे सकते हैं ना। अगर दे सकते हैं तो हाँ या ना में आप अपने जो जवाब है, हाँ या ना में कमेंट में कर दीजिए कमेंट, राइट।